Good morning, every students. Honeycomb book का चैप्टर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर चप्पल का एक तोहफा के बारे में एक लिखा है। मृदु इज अ एंगल। मृदु जो है एक जवान लड़की है जो ग्रोइंग अप इन मद्रास विथ टापी हर ग्रैंड मदर एंड ताता हर ग्रैंडफादर, जो अपनी तापी यानी अपनी दादी माँ एंड ताता अपने दादा के साथ उसका पालन पोषण हुआ और वो बड़ी हुई है ग्रोइंग अप। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर to her aunt Rukmani's house to meet her cousin Lalli, Ravi and Meena. एक दिन दोपहर को टापी जो है टेक्स हर टू हर आंट रुक्मणी के घर मिलने के लिए अपने चचेरा लाली और रवि और मीना को वहाँ जो अपने रुक्मणी के घर जो है अपने चाचे के घर मिलने जाती है। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। इसमें मैं आपको बीच में अंडरलाइन करके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड बताऊंगा। जो साइड में आपके डिफ़िकल्ट वर्ड लिखे हैं उसको अंडरलाइन करेंगे। स्माइलिंग रुक्मनीज थ्रू ओपन द डोर। मुस्कुराते हुए रुक्मणी ने दरवाज़ा खोल दिया। रवि एंड मीना रस्ट आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि तथा मीना बाहर भाग कर गए। वेल लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। तथा रवि ने मृदु को घर के अंदर खींच लिया और कहने लगे, प्रोटेस्ट मृदु, वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। ठहरो, मुझे अपनी चप्पल तो उतार लेने दो। ऐसा जो है वो कहती है, माने मृदु कहती है। प्रोटेस्टेड मृदु, she set them out neatly near a pair of large black ones. फिर उसने जो है उन्हें बड़े काली चप्पलों के निकट ढंग से उसको रख दिया। Those were grey, actually with dust. वे वास्तव में जो है वास्तव में धूल के कारण गंदी हो गई थी। You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. और हर चप्पल के आगे हर चप्पल का जो आगे का भाग है, हर उसके जो उंगलियां थी उसकी छाप पड़ी हुई थी। The marks for the two big toes were long and skinny. दो बड़े अंगूठों के जो निशान थे वो लंबे पतले थे। यहाँ पे विद्यार्थियों अंडरलाइन कीजिएगा।
साइड में लिखा है स्क्रेनी, SCRAWNY। इसका मीनिंग होता है नॉट वीक, यानी पतले। इसको आप फेयर कॉपी पे नोट करेंगे। Mridu didn't have much time to wonder about whose slipper they were because Ravi dragged her to the backyard. Behind a thick bitter berry bush, Mridu didn't have much time to wonder about whose slipper they were. मृदु के पास हैरानी में मृदु के जो पास हैरानी में पढ़कर यह जानने का समय नहीं था कि वे चप्पलें किसकी थी। बिकॉज रवि ट्रैक्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि उसे खींचकर पिछवाड़े के एक बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश, पिछवाड़े के एक तीखी बेरी की झाड़ी के पीछे ले गया। देयर इनसाइड टू टॉर्न फुटबॉल लाइन with the sacking and filled with sand lay a very small kitchen lapping up milk from a coconut half shell. वहाँ एक फटे फुटबॉल के अंदर जूट के बिछावन पर जिस पर रेत बिछी थी, एक छोटा सा उस पर जो है ले अ वेरी स्मॉल किटन, उस पर जो है एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा पड़ा था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल, वह नारियल के आधे खोल से क्या कर रहा था, वो बिल्ली का बच्चा जो है दूध पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, हमने इसे आज प्रातः ही गेट के बाहर पाया। ही वॉज म्यूंग एंड म्यूंग, बेचारा बच्चा जो है, बिल्ली का जो बच्चा था, म्याऊं म्याऊं कर रहा था, म्यूंग एंड म्यूंग, पुअर थिंग। शेट, मीना ने बताया, इट्स अ सेक्रेट, यह अभी तक किसी को पता नहीं है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर Padu Mama's house if she knows we have a cat. अम्मा कहती कि पाती अपने पड्डू मामा के घर चली जाएगी if she knows we have a cat, यदि उसे हमारे पास बिल्ली का बच्चा होने की जानकारी मिल जाए। पाती जो है यहाँ पे PATTI, यानी हम कह सकते हैं उसको ग्रैंड मदर, तमिल भाषा में पाती जो कहा जाता है, दादी को कहा जाता है। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here." लोग सदा हमें कहते हैं कि पशुओं के प्रति दयावान रहो,
पर जब हम दया दिखाते हैं तो वे क्रोध से क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। दे स्क्रीम, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर। इस गंदे जीव को यहाँ मत लाओ। सेड रवि, रवि ने कहा। रवि ने बोला, डू यू नो हाउ हार्ड इट जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन? क्या तुम जानती हो कि रसोई से दूध लाना कितना कठिन होता है? पाती saw me with a glass in my hand just now. पाती ने मुझे अभी अभी जो है दूध का गिलास लेते हुए देखा। I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted a tumbler back. मैंने बताया कि मुझे बहुत ही भूख लगी है और मैं then she wanted tumbler back. मैं जो हूँ दूध पीना चाहता हूँ। ऐसा जो है कहता है पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। और मुझे पाती जो है अपने तीखी आंखों से यहाँ पर जो है वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। मुझे तीखी नज़र से देखा उसने। बहकाने के लिए मुझे काफ़ी दूध स्वयं पीना पड़ा। फिर वह बोली, मुझे गिलास लौटाओ। ऐसा जो है वो कहती है। I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed Mahendran. और मैंने कहा, मुझे भागकर नारियल के इस आधे टुकड़े में दूध उड़ेल कर गिलास ले जाना चाहिए और फिर तो उसे जो है वास्ते टम्बलर उसे जो है वो फिर धोकर उसे यथास्थान रखना चाहिए ताकि उसको शक न हो पाए। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब तो हमें इस महेंद्रन को खाना खिलाने हेतु कोई अन्य उपाय खोजना होगा। महेंद्रन, this little kitty's name is महेंद्रन। और महेंद्रन, इस बिल्ली का नाम महेंद्रन है। मृदु was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. मृदु प्रभावित हो गई। या तो वास्तविक नाम है, किसी सुंदर बिल्ली के बच्चे का सामान्य नाम नहीं है। Actually, his full name is Mahendra. Actually, his full name is
महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई, उसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई। एमपी पुनाई फॉर शॉर्ट, यानी उसे संक्षेप में एमपी पुनाई पुकारा जा सकता है। इफ यू लाइक, यानी उसे शॉर्ट नेम में, संक्षिप्त नेम में भी पुकारा जा सकता है। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, वह अच्छी नस्ल का बिल्ला है। जस्ट लुक एट हिज वॉर, उसके शरीर के रोएं देखो। लाइक अ लॉयन मैनी, बिल्कुल शेर के गर्दन के बालों की तरह लगते हैं। एंड यू नो what a emblem of ancient Pallava kings was, don't you? और तुम जानती हो कि प्राचीन पल्लव राजों का जो है राचिन क्या था। He looked expectantly at the मृदुस, वे आशान्वित होकर मृदु की ओर उन्होंने देखा। और मृदु किकलेट का मीनिंग होता है हंसी, वह हंसती है। खिलखिला दी, मृदु जो है हंसती है। थैंक्स, आई एम जोकिंग, क्या तुम सोचती हो कि मैं मजाक कर रही हूँ। वेल जस्ट वेट, तो जरा ठहरो। आई विल शो यू सम टाइम, इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, यह स्पष्ट है कि तुम्हें इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो। आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज तातास, इस प्रकार से वो जो है उसने रहस्यपूर्ण तरीके से पूछा। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज descended from that very same ancient cat. जब हमारी कक्षाएं महाबलीपुरम में जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम गई थी तो मैंने एक मूर्ति देखी थी, और उस मूर्ति पर जो है मूर्ति देखी थी, लंबा सा नाम था कि जो कह सकते हैं a close relative, scientifically speaking of none other than the lion, the Pallava lion, emblem of Pallavas dynasty। वहाँ जो है उसी शेर की और कोई पल्लव वंश का राचिन, ऐसा जो है रवि कहता है। वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द वेटरवेरी बुश waving a twig up and down, his eyes sparkling। वह बेरी की झाड़ियों के चारों ओर घूमता तथा ऊपर नीचे एक टहनी लहराता है। His eyes sparkling, उसकी आंखों में चमक थी। This cat is
descendant of none other than he, Mahabalipuram, Rishikat, and if I may just remind you, यह बिल्ला महाबलीपुरम के ऋषि जो थे बिल्ली के अतिरिक्त और किसी वंशज का नहीं था, जो कि दे वर्शिप्ड कैट एनिसेंट इजिप्ट, और प्राचीन मिस्र के लोग बिल्लियों को पूजा किया करते थे, उनकी बिल्लियों की क्या करते थे, पूजा किया करते थे. How he loved the sound of his own voice, Meena and Mirzu exchanged looks. उसे अपनी ही आवाज़ से जैसे प्यार हो गया था. मीना तथा मृदु ने एक दूसरे से आंखें मिलाई. What does that have to do with anything? मृदु demanded. उसका इन सबसे क्या नाता था? मृदु ने पूछा. तो मैंने कहती है what sorry, हाँ, I am telling you this cat descended from the Egyptian cat god, the goddess Bastet. हाँ, that's it. मैं तो केवल तुमको बता रहा हूँ कि यह बिल्ला जो है मिस्र के बिल्ला देवता की संतान है. तो फिर वेल वन ऑफ descendants of that cat goddess was the Stabi in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose the descendant is the Ravi florist, his tweak at the Mahindran. हाँ, एक बिल्ली देवी की एक वंशज एक पल्लव मनी जालपोत में आ गई थी और उसी की वंशज थी महाबलीपुरम की, जो कि ऋषि बिल्ली है. रवि ने अपनी टहनी महेंद्रन की ओर लहराई, जो कि MP पोनाई हेयर होप के लहराई MP पुनाई. वह चिल्लाया. वह अपनी आप काफ़ी प्रसन्न हो रहा था. महेंद्रन लुक्ड अप आर अलार्म्ड. महेंद्रन ने अपनी दृष्टि जो ऊपर उठाई. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. और वह अभी भी अपने पंजों को नारियल के खोलों के किनारों पर रगड़ रहा था. But rose then Ravi's a full oof एक was the क्रेच. और रवि की जो ड्रावनी हुंकार से विभोरी थी कर्कश आवाज, जो खिड़की की तरह से माने खिड़की की तरफ से जो है आ रही थी. कह सकते हैं फ्रॉम द विंडोज. व्हाट अ वेराइड साउंड. इफ मिर्दूज वॉज startled, MP Punai was the frightened out of his wits here and standing on the end.
कैसे वो विलक्षण आवाज़ थी, चूँकि मृदु जो है चौंक गई थी, तो बिल्ला भी जो है डर कर घबराया हुआ था। और उसके जो है जो रोए थे, यानी he bounced up and squared towards the bamboo tray. The red chilies that had been set out to dry. उसके रोए खड़े हो गए। वह उछलकर भागकर लाल मिर्च के बांस की जो बनी प्लेट की ओर भागा, जिसे इन मिर्चों को सुखाने हेतु बाहर रखा गया था। Trying to hide beneath it, the tipped a few chilies over himself. म्याऊं, यानी वो म्याऊं म्याऊं करते हुए उसके नीचे छिपने के प्रयास में उसने कुछ मिर्चें अपने ऊपर उछाली और म्याऊं करती है। He howled miserably. वह दुखी आवाज में चिल्लाया। He screeching went on and on. वह तीखी कर्कश आवाज आती रही। What's that noise? said मृदु. यह शोर कैसा है? मृदु ने पूछा। That's Lily learning to play the violin, grunted Ravi. रवि ने खींचकर यानी घूर की माने उसने जो है गुरगुर की। She'll never learning a thing. The music master just goes on playing like a train, whizzing on and on, wailing lullies all the time, derailing, going the completely off track. ट्रैक। यह कभी भी कुछ भी नहीं सिखा पाएगी। जैसा कि एक द म्यूजिक मास्टर, एक संगीत शिक्षक इस प्रकार बाजा बजाता रहा है जैसे कोई रेलगाड़ी निरंतर आवाज़ करती जा रही हो, बिल्कुल बेसुरी चलती रही। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे का चैप्टर समाप्त होता है। इस क्वेश्चन आंसर कर लेना, इसको अपनी फेयर कॉपी पे नोट करेंगे। तो आज ये पार्ट 1 ही आपको पूरा किया है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट आपको पढ़ाएंगे।